बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नरगिसी कोफ्ते की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाज़ार से कहीं गुना बेहतर है। ये जूसी और इसका परफेक्ट टेस्ट होगा, जैसे टेस्ट हमारे यहाँ घरों में पसंद किया जाता है। बाज़ार में जैसे फ्रोज़न कोफ्ते मिलते हैं उसमें ना तो चिकन का टेस्ट होता है और ना ही बीफ का। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये कंप्लीट रेसिपी है, आगे जाकर मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके जो कोफ्ते वो ना टूटेंगे और ना अंडे से अलग हों। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए अंडे लिए, बीफ का कीमा आधा किलो लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला लिए 1 चम्मच, भुना हुआ बेसन लिए 4 बड़े चम्मच, नमक लिए आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1 चम्मच, हरा धनिया हरी मिर्चें लिए थोड़ी सी, प्याज 1 लिए बड़े साइज़ का, सूखा पाउडर धनिया का लिए 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लिए 1 चम्मच और भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच लिए। सबसे पहले चॉपर में जो है प्याज को शामिल कर देंगे और जो हरे धनिया हरी मिर्चें उसको पहले हमने 1 मिनट के लिए बारीक कर देना है। अगर हम कीमे के साथ इसको डाल देंगे तो वो फिर कोफ्ते में साबित साबित प्याज आते हैं, जिससे हमारी जो बाइंडिंग है वो सही नहीं होती, हमारे जो कोफ्ते हैं वो खुलते हैं। तो कीमा शामिल कर देंगे और साथ में सारे मसाले शामिल कर दें। अभी हमने इसमें जो बेसन भुना हुआ लिया है वो शामिल नहीं करेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें भुने हुए चने भी ले सकते हैं, उसका पाउडर बना लें, वो अभी आप बड़े चम्मच 4 डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कीमा जो है अच्छी तरह वो हो चुका है, पिस चुका है। अगर आपके पास जो है चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार में 2 से 3 दफ़ा बारीक जो है मशीन में अच्छी तरह से निकाल लें, ताकि आपका जो कीमा है वो बिल्कुल बारीक बने। इससे हमारे जो बाइंडिंग है वो भी अच्छी होती है और कोफ्ते भी अच्छे बनते हैं। यहाँ पे हमने बेसन शामिल कर दिया, 1 बड़ा चम्मच हमने घी का शामिल कर दिया। अगर आपके पास चर्बी है तो आप इसमें 100 ग्राम तक चर्बी ऐड कर उससे जो है हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने घी शामिल कर दी है। तो हमारे अच्छी तरह पिस चुका है हमारा कीमा। अब इससे जो है कोफ्ते की शेप बनाएंगे। सबसे पहले हाथ को गीला कर लेंगे और दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेंगे, उसको ऐसे रोटी की तरह हाथ पे फैला देंगे, लेकिन कोशिश कर लेंगे कि बिल्कुल एक ही शेप में हमारी ये जो रोटी है कीमे की वो एक ही जैसी हो, ताकि कहीं से कम हो ज़्यादा कीमा ना हो। अगर आपको कहीं से ज़्यादा लग रहा हो तो आप उससे हटा दीजिएगा और बिल्कुल ऐसे गोल गोल हाथ में दबा के जैसे ही अंडे की शेप होती है उसी शेप में आपने इसको बना देना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि हमने ये जो कीमा लिया इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और प्याज को भी अच्छी तरह हमने बारीक पीस लिए है। तो अगर कीमे में आपने पानी नहीं वो किया तो आपके जो कोफ्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो वही स्टेप दोहराएंगे। बीच में वो जो कीमा है उसके अंडा रख देंगे और कहीं से कम ज़्यादा हो रहा हो तो उसको हटा देंगे और ऐसे हाथ में घुमा देंगे ताकि अच्छी तरह मजबूती से ये इसके साथ चिपके, ताकि फ्राई और जो पकने के दौरान ये खुले ना। तो हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करना है। 2 कप मैंने तेल लिए, इसको जो है हमने फ्राई कर देना है। फ्लेम जो है लो टू हाई रखनी है, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो हाई भी ना हो। हाई से ये होगा कि एकदम से इस पे कलर आ जाएगा लेकिन फ्राई सही तरह ना होंगे। अब इसको ऐसे हिला भी सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे परफेक्ट जो है बाइंडिंग हुई है कि हम अगर इसको ऐसे चम्मच से भी हिलाएंगे तो ये बिल्कुल ना अलग होंगे और ना जो है ये टूटेंगे, ना इसमें क्रैक्स आएंगे। तो बस ऐसे हमने घुमा घुमा के इसको जो है फ्राई कर देना है, कहीं से कच्चा ना हो। और अब इसको हमने इस तेल से निकाल देना है। यही स्टेप दोबारा दोहराएंगे। जो बकाया हमने वो लिए कोफ्ते वो उसमें इसी तेल में हमने इसमें शामिल कर देना है। तो मैंने कुछ थोड़े भी बना लिए क्योंकि कुछ लोग जो है अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी जो हमारा जो मसाला बना है कीमे का, इसी से हम ऐसे सादा कीमे के जो है कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर देना है और आप देख सकते हैं कि यहीं से इसमें क्रैक नहीं है, कहीं से ये अलग नहीं हो रहा। हमारे ये कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको इस तेल से निकाल, अब इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए कुछ अज्जा मैंने लिए, कुछ यूँ हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिए 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च लिए 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच लिए, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए, पिसी हुई लाल मिर्च लिए 1 चम्मच, मेथी आधा चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है 1 चम्मच, खुश धनिया पाउडर है 2 चम्मच और 2 पिसे हुए टमाटर लिए और 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, उसको बारीक मैंने चॉप कर ली है। जिस तेल में हमने ये कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से आधा तेल एक खुले मुंह वाले बर्तन में डाल देंगे। इससे सबसे पहले ये जो गरम मसाला हमने लिए हैं वो शामिल कर देंगे। इसमें को 30 सेकंड तक कड़कड़ाएंगे। साथ में जो है मेथी भी हमने डाल दी है।
थोड़ा सा इसको कड़कड़ाना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये जल जाएगा, इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। बस अब इसमें हमने जो प्याज बारीक चॉप किए हैं वो शामिल कर देंगे। बारीक प्याज हम चॉप करें और टमाटर को पीस लें तो इससे जो कुकिंग का टाइम है वो ज़रा कम हो जाता है। तो कोशिश कर लीजिएगा कि प्याज को बिल्कुल बारीक वो कर लें, इससे ग्रेवी जो है अच्छी बनती है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, उसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो है हमने यहाँ पे जो टमाटर लिए वो भी शामिल कर देंगे, इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और जो है फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी। यहाँ पे जो मसाले हमने लिए वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और अभी हमने इसमें दही भी डालना है, लेकिन ये है कि पहले हमने इस मसालों को अच्छी तरह भूनना होता है ताकि इसमें जो कच्चापन हो वो सारा ना आए ग्रेवी में। तो जितना अच्छी ग्रेवी हमारी बनती है उतना ही टेस्ट हमारे कोफ्तों का अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है दही लिए। दही आप कोशिश कर लीजिएगा कि खट्टी बिल्कुल ना हो, नॉर्मल जो दही होती है वही ले ले, इससे जो टेस्ट है वो दोबारा हो जाता है। अगर खट्टी होगी तो सारे कोफ्तों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं बीफ का कीमा लिए रही हूँ तो मैं बड़े 2 गिलास पानी लिए। इसको लो फ्लेम पे मैंने 30 से 35 मिनट के लिए बनाया। अगर आप कि चिकन ले रहे हो या मटन ले रहे हो तो आप जो है 15 से 20 मिनट में चिकन को वो कर सकते हो। मटन में आप 20 से 25 मिनट उसको दे दें। पानी जो है 1 या 1.5 गिलास आप शामिल कर दीजिएगा। बीच में 1-2 दफ़ा चम्मच चला दें। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारे कोफ्ते तैयार है। और ग्रेवी भी मैंने इतनी रखी है, जितनी आपने रखनी है आप उतनी रख लें। तो ऊपर से गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया, हरी मिर्चें हरी धनिया मैंने ऊपर गार्निश के तौर पे डाल दिए। तो इसको 1 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ऑयल जो अच्छी तरह निकल आए। तो हमारे परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह नरगसी कोफ्ते तैयार है। मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह हमारी बाइंडिंग भी हो, बिल्कुल सॉफ्ट नरम बने हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।